नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक अद्भुत कवच स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक ऐसा स्रोत है जो इसका प्रयोग विशेष रूप से कुंडलिनी जागरण की अवस्थाओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जहाँ भी तांत्रिक शिव संजीवनी प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सूक्तों का पाठ और पूजन किया जाता है। कई प्रकार से साधनाएँ की जाती हैं और मन के और मंत्र के बल पर जो भी अशुद्धियाँ हैं, उनको दूर किया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कुंडली जागरण। बिना कुंडली के जागरण के आपकी जो साधनाएँ हैं, किसी भी तरह की साधनाएँ हों, वो चाहे गुरु मंत्र से संबंधित हों, तांत्रिक सिद्धियों से संबंधित हों या फिर किसी अन्य प्रकार की जो भी साधनाएँ हैं, वह सारी की सारी कुंडली जागरण से विशेष अपेक्षा रखती हैं। क्योंकि यह शरीरस्थ मूलाधिकार के जो चक्र हैं, उनको शुद्ध करता हुआ, उन चक्रों के जप को संभव बनाता हुआ और उनके जो अधिष्ठात्र देवता हैं, उनको आगे लेकर के जाता है। तो इससे जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी बाधाएँ आ रही होती हैं, वो सारी नष्ट हो जाती हैं और ये बाधाएँ जन्म से संबंधित नहीं होती। ये तक कहा जाता है कि ये अपर जन्म से भी आती हैं, यानी बाधक होती हैं। यानी कहने का सरल शब्दों में अर्थ ये है कि आप अगर ये सोचते हो कि सिर्फ़ आपके इस जन्म के कर्म ही आपके भाग्य या सिद्धियों के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो गलत है। आपके भाग्य के साथ में सिद्धि से संबंधित हो या अन्य बातें हैं, उन सब के लिए आपका पूर्व जन्म और जन्म जन्मांतर यानी कि सिर्फ एक जन्म ही नहीं, अभी तक जितने भी जन्म हो चुके हैं, वह सारे के सारे इसके लिए ज़िम्मेदार माने जाते हैं। तो ऐसे में एक स्रोत आता है जिसको हम उद्घाटन स्तोत्र कवच कहते हैं और यह रुद्रयामल तंत्र में शक्ति उपासक यानी कि देवी माँ के जितने भी भक्त हैं, उनके लिए यह कवच दिया गया है। इसका पाठ करना बहुत लाभदायक माना जाता है और इसके पाठ से विभिन्न प्रकार के दोष मुक्त हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर मैंने भजन के रूप में भी इसको बनाया हुआ है और इस स्त्रोत में केवल और केवल ज़्यादा नहीं, 10 ही छोटे-छोटे से आपके स्त्रोत हैं, 2-2 लाइन्स के। इनको पढ़ लेने मात्र से आपका कल्याण होता है। तो ख़ास तौर से जो लोग श्री विद्या साधना करते हैं, उसमें अगर ये जाप करते हैं, तो और भी ज़्यादा फ़ायदा इसमें देखने को मिलता है। उपर्युक्त स्तोत्र में भगवती के श्री चक्र में विराजमान आवरणगत जो देवियाँ हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है, जो चक्र की नायिकाएँ भी कहलाती हैं। यह नव आवरण में 9 शरीरगत चक्र हृदय में विराजमान देवियों और जिन जिन भयों से रक्षा की प्रार्थना है, वह बताया जाता है कि किस चक्र से हम किस चक्र की साधना या किस देवी की उपासना करते हुए उनके जो भय हैं, यानी कि उससे जो भय उत्पन्न होता है, उसको समाप्त करते हैं। तो मैं उसका एक विवरण इस प्रकार से चक्र की जो भी देवियाँ हैं, वह सारी की सारी आती हैं। तो मैं आपको विवरण दे रहा हूँ। पहले चक्र का नाम लूँगा, फिर चक्र नायिका यानी कि चक्र की जो देवी हैं, उनका नाम और उनसे संबंधित जिस भय का वह नाश करती हैं, जिनके लिए प्रार्थना की जाती है, उसके बारे में बताएँगे। तो पहला होता है मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे होता है। इसकी नायिका देवी हैं त्रिपुरा देवी और इसका जो भय है, वो है नृजन्म। नृजन्म की शक्ति का नाश करने के लिए ही त्रिपुरा चक्र नायिका का स्मरण किया जाता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। इसकी नायिका हैं त्रिपुरेश्वरिनी देवी और यह जो है पशु बुद्धि यानी कि आपका जैसे दिमाग पशु के साथ तरह बुद्धि काम करती है,
उस भय का नाश करने के लिए इनको पुकारा जाता है। तीसरी देवी हैं मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुरेशी, और यह स्त्री जन्म के लिए जिम्मेदार शक्तियों को रोकती हैं, इस भय को नाश करती हैं। चौथा है स्वस्तिक चक्र। हालांकि ये चक्र जो है वो मूल 7 चक्रों से अलग है। यहाँ पे 10 चक्रों का विधान दिया गया है, तो मैं स्वस्तिक का भी आ रहा है। तो इनकी जो देवी हैं वो त्रिपुर सुंदरी है माता, और शोक के भय से रक्षा के लिए, यानी कि जीवन में शोक ना हो, त्रिपुर सुंदरी देवी चक्रनायिका की साधना की जाती है। 5वां चक्र है अनाहत चक्र। इसकी देवी हैं त्रिपुर वासिनी माता, और यह अज्ञान का नाश करने वाली हैं, यानी अज्ञान से संबंधित नॉलेज ना होने की वजह से जो डर पैदा होता है उसका नाश कर देती हैं। छठे हैं विशुद्ध चक्र की देवी त्रिपुराश्री, और यह भय का नाश करने वाली हैं जरा। जरा भय, जरा यानी कि वृद्धावस्था, बुढ़ापा, कमजोरी का नाश। 7वीं है आज्ञा चक्र की देवी, जिनका नाम है त्रिपुरा मालिनी, और यह मृत्यु के भय का नाश करती है, यानी जिसको भी मौत का डर है, मृत्यु का भय है, उसका समाप्त करती है आज्ञा चक्र के कारण। 8वीं है ललाट पद्म चक्र की देवी। जो ललाट पद्म चक्र है, इसकी चक्र नायिका त्रिपुरा सिद्धा देवी हैं, और यह भीति संघ नाम के भय का नाश करती हैं। 9वीं चक्र, जिसको हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, ज़्यादातर इन्हीं का ही विवरण यहीं तक आता है। 9वां सहस्त्रार चक्र की देवी हैं त्रिपुरा अम्बा। त्रिपुरा अम्बा माता पाप का नाश करने वाली हैं। तो पाप से संबंधित जो भी व्यक्ति से पाप हो जाता है, उस पाप का नाश करने के लिए, उस भय का नाश करने के लिए इनकी स्तुति की जाती है। और 10वां और आखिरी चक्र है बिंदु, जिसको प्रकाश भी कहते हैं, अंतिम अवस्था भी कहते हैं। इनकी चक्र नायिका देवी हैं सुंदरी योगेशी। तो माता सुंदरी योगेशी जो है वह विघ्नों का नाश करने वाली हैं। तो इस प्रकार से ये 10 के 10 चक्र उनकी चक्र नायिका, और जो उनसे संबंधित भय होता है वो उसका समाप्ति के लिए माना जाता है। इन सब भयों की निवृत्ति की याचना करने के लिए माँ पराम्बा पराशक्ति के चरणों में शरणागति की प्राप्ति की कामना की जाती है। ऐसे ही उपयोग के लिए ये मंत्र श्री रुद्रयामल तंत्र में वर्णित किया गया है, और चक्रों के प्रत्येक आवरण में देवी के मंत्र का जाप किया जाता है। जैसे जैसे साधना का चक्र या क्रम आगे बढ़ता है, उसमें और भी विशिष्ट अवकाश के अनुसार सहस्त्रार्चन आते हैं, जिसमें बहुत सारी पूजाएं सम्मिलित की जाती है। जब इसको विधान को अगर वृहद रूप में किया जाता है, तब तो महानैवेद्य, आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, काम कला, ध्यान, बलिदान, जप, पुष्पांजलि स्तोत्र, कल्याण वृष्टि स्तोत्र, सर्व सिद्धिकृत स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना इत्यादि, गुरु स्तोत्र इत्यादि, ये सब कुछ किया जाता है। इसमें सुवासिनी पूजन होता है, तत्व शोधन होता है, पूजा समर्पण होता है, देवतोद्वासन होता है, शांति स्तव पाठ होते हैं। लेकिन ये सारे कर्मकांड के भाग हैं। साधकों के लिए ये आवश्यक नहीं है, बल्कि जो मूल तत्व है उसकी ओर आगे बढ़ना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर ये जो स्तोत्र है वो श्री रुद्रयामल तंत्र के उद्घाटन कवच स्तोत्र के रूप में जाना जाता है, और इसका पाठ करने से निश्चित रूप से जीवन के अंदर जो भी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, अवश्य ऐसी बाधाएं हैं जो हर प्रकार से जो रोकने वाली हैं, जो आपको समाप्त करती हैं, उनको समाप्त करने का कार्य, या विघ्न बाधा को नाश करने, जो भी भय हैं जो आपके चक्र विन्यास को रोकते हैं, उनके लिए आवश्यक माना जाता है। तो इसका मैंने भजन भी बना दिया है, ताकि आपको सुनने में आनंद की प्राप्ति हो और आपको यह अच्छा लगे। मणिपुरे सीता देवी त्रिपुरेशिति विश्रुता स्त्री जन्म भीति नाशार्थं सावधान सदास्तु मे। मूलाधारे स्थिता देवी
त्रिपुरा चक्र नायिका मूलाधारे सीता देवी त्रिपुरा चक्र नायिका नृजन्म भीति नाशार्थं सावधान सदास्तु मे स्वाधिष्ठानाख्ये चक्रस्था देवी श्री त्रिपुरेशिनी पशुबुद्धि नाशयित्वा सर्वैश्वर्यप्रदास्तु मे मणिपुरे स्थिता देवी त्रिपुरेशिति विश्रुता स्त्रीजन्म भीति नाशार्थं सावधान सदास्तु मे स्वस्तिके संस्थिता देवी श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरी शोकभीति परित्रस्तं पातु मामनिघं सदा अनाहताख्य निलाया श्रीमत्त्रिपुरवासिनी अनाहताख्ये निलाया श्रीमत्त्रिपुरवासिनी अज्ञान भीति तो रक्षां विदधातु सदा मम त्रिपुरा श्रीति ख्याता विशुद्धा दुःस्थलस्थिता जरोद्भवभयात् पातु पावनी परमेश्वरी आज्ञाचक्र प्रस्थिता देवी त्रिपुरा मालिनी तुया सा मृत्यु भीति तो रक्षां विदधातु सदा मम पद्म संस्थाना सिद्धाया त्रिपुरारिका सा पातु पुण्य संभूतिर्भीति सखा सुरेश्वरी त्रिपुराम्बेति विख्याता शिरपद्मे सुसंस्थिता त्रिपुराम्बेति विख्याता शिरपद्मे सुसंस्थिता सा पापभीति तो रक्षां विदधातु सदा मम ये पराम्बापदस्थान् गमने विविधसञ्चया तेभ्यो रक्षतु योगेशी सुन्दरी सकलार्तिहा मणिपुरे स्थिता देवी त्रिपुरेशिति विश्रुता स्त्रीजन्म भीति नाशार्थं सावधान सदास्तु मे स्वस्तिके संस्थिता देवी श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरी शोकभीति परित्रस्तं पातु मामनिघं सदा मणिपुरे स्थिता देवी त्रिपुरेशिति विश्रुता स्त्रीजन्म भीति नाशार्थं सावधान सदास्तु मे मणिपुरे स्थिता देवी त्रिपुरेशिति विश्रुता स्त्रीजन्म भीति नाशार्थं सावधान सदास्तु मे आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस स्तोत्र का रोजाना पाठ कीजिए, इस भजन को रोज सुने, ये आपके लिए लाभप्रद होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।